केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की संभावना जताई है, जो अगर लागू होती है तो लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालेगी। सूत्रों के अनुसार इस आयोग की आधिकारिक घोषणा 2026 तक की जा सकती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में से 2027 तक स्थगित होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सरकार और कर्मचारियों की प्रतिनिधि संगठन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन (GEC) के बीच बैठक हुई, जिसमें वेतन आयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत जारी है और जल्द ही इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा हो सकती है। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद खुशखबरी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है। सूत्र बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग के साथ ही महंगाई भत्ते यानी DA में 3% की वृद्धि की संभावना है। इसमें देश भर के लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। पिछले वर्षों में GST में राहत मिलने के बाद ये कदम उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहारा प्रदान करेगा। 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू न्यूनतम मूल वेतन में वृद्धि माना जा रहा है। वर्तमान में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए है और नई संरचना के लागू होने पर इसे 26,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इस बदलाव से कर्मचारियों को मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन यापन लागत के बीच महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। कर्मचारियों को मानना है कि ये वृद्धि लंबे समय से लंबित थी, क्योंकि पिछले वेतन आयोग की सिफारिश कई साल पहले लागू हुई थी और अब न्यूनतम वेतन में ये बड़ा इजाफा सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते यानी DA में संशोधन की भी उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 55% DA मिलता है, जबकि हाल ही में मुद्रास्फीति दरों के अनुसार इसमें 2% की वृद्धि की गई थी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जून से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए अगली DA वृद्धि 3% हो सकती है और ये संशोधित DA अक्टूबर या नवंबर में घोषित किया जा सकता है, जिससे त्योहारों के मौसम में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को वित्तीय राहत मिल सके। अगर 8वें वेतन आयोग और DA में सुधार दोनों लागू होते हैं तो ये सरकारी वेतन पर निर्भर लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा साबित होगा। लगातार बढ़ती महंगाई और जीवन यापन लागत के बीच ये कदम कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये दोहरी राहत यानी वेतन वृद्धि और DA इजाफा न सिर्फ अल्पकालीन वित्तीय राहत प्रदान करेगा, बल्कि कर्मचारियों की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। हालांकि इस पूरे पैकेज की वास्तविक प्रभावशीलता और लागू होने की तारीख इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग का गठन कब होता है और सरकार की वित्तीय स्थिति किस हद तक सक्षम रहती है। लेकिन अगर ये कदम समय पर लागू हुआ तो ये सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए आर्थिक राहत का अहम स्रोत बन सकता है।